हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है ₹5.44 जो है पेट्रोल में इजाफ़ी कर दिए गए हैं। अली परवेज़ मलिक साहब का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में डेली के तौर पर जो है कीमतों में इजाफा देखने में आएगा और ये ओगरा की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। दूसरी जानिब जो साथ बैठे अता तारर साहब हैं, उनका ये कहना था कि आगे आने वाला दौर जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स का दौर है, तो आपको ये करना चाहिए अवाम को पाकिस्तानी कि वो अभी से जो है इलेक्ट्रिक बाइक पे शिफ्ट हो जाए। अता तारर साहब, क्या इलेक्ट्रिक बाइक लेना इतना आसान है? तो ये आम आदमी जो है इलेक्ट्रिक बाइक्स ना ले लेता। पेट्रोल महंगा होने की सूरत में जो है आज अवामी राय जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है? जी वालेकुम जी, मोहम्मद उस्मान बात कर रहा हूँ। उस्मान भाई, क्या करते हैं आप? मैं जी इधर अपना हाई कोर्ट होता हूँ। जी जी जी। तो पेट्रोल जो है ₹5.44 महंगा, ₹5.44 जो है महंगा कर दिया गया है। क्या लगता है इसकी क्या बुनियादी वजह है? असल में गवर्नमेंट को जो ना, अगर आलमी तौर पर पेट्रोल की प्राइसेस जो कम हुई थी ना, तो उसका इफ़ेक्ट ये फौरी तौर पर आवाम को पहुँचाना चाहिए था। तो जो जंग से पहले की जो कीमतें थी ना, वो गवर्नमेंट को बहाल करनी चाहिए थी, लेकिन गवर्नमेंट उस रेट पे लेके नहीं आई और दिन ब दिन ना उसने कीमत को बढ़ाया है। तो अब सुनने में ये आ रहा है कि गवर्नमेंट कह रही है कि डेली बेसिस पे पेट्रोल की प्राइसेस में बढ़ाई जाएंगी। ओगरा की वेबसाइट पे डेली बेसिस पे जो है नई प्राइस जो भी होगी वो अपलोड कर दी जाएगी। जी जी, ऐसे सुनने में आ रहा है। तो अब मेरे ख्याल में ये जो अब कल इन्होंने जो प्राइसेस बढ़ाई हैं ₹5 कुछ पैसे, तो ये जो आम बाइक राइडर हैं हमारे जैसे, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, सारा दिन फिरते हैं बाज़ारों में, उनके ऊपर ख़ास पर जो छोटी सवारी है उसके ऊपर काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे कि पेट्रोल प्राइसेस इतनी ज़्यादा ना बढ़ाएं जितनी मतलब मार्केट की प्राइसेस देखी जाएँ, आलमी जो कीमतें हैं वो देखी जाएँ, लेकिन ये है कि गरीब आवाम को सब्सिडी दी जाए, प्राइसेस जो है ना कंट्रोल रेट पे उनको तेल दिया जाए। जब आलमी सतह पर पेट्रोल जो है सस्ता होता है तो पाकिस्तान में सस्ता होने पे इतना टाइम लग जाता है, लेकिन जैसे ही जो है आलमी तौर पे पेट्रोल थोड़ा महंगा होता है तो पाकिस्तान में फ़ौरन से जो है उसकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। हाँ, ये तो लगता है कि गवर्नमेंट की और जो है ना, ये जो पेट्रोल पम्प से एसोसिएशन है पैम जो है इसका, जो इनको कंट्रोल करता है, इनकी मोनोपोली आपस में लगती है कि जो इनको कंट्रोल नहीं करती गवर्नमेंट। जब सस्ता होता है तो जो आवाम को फौरी तौर पर डिलीवर नहीं किया जाता, वो 15 से 20 दिन लग जाते हैं। हाँ, तो जब महंगा होता है फौरी तौर पर रातों रात रेट बढ़ जाते हैं और जनाब पेट्रोल जो है ना वाफर मकदार में मौजूद होता है, उस पर पेट्रोल पंप वालों को किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, कोई इशू नहीं होता। जब सस्ता करती गवर्नमेंट तो आवाम जनाब लाइनों में लग जाती है कि यार पेट्रोल मिले तेल मिले, तो ये हमें मिलता ही नहीं है। जब पेट्रोल महंगा होने का थोड़ी बहुत खबरें फैलती हैं तो पेट्रोल पंप वाले जो हैं वो पेट्रोल बेचना ही बंद कर देते हैं। हाँ, ये भी इस तरह ही है। हमारे जो है ना इधर लोकली शहरों में, हमारे एरियाज़ में ऐसे ही होता है। जो पंप वाले हैं ना वो ऐसे ही करते हैं, पेट्रोल पता नहीं स्टोर कर लेते हैं या क्या करते हैं, वो बंद ही कर लेते हैं कि कीमतें बढ़ेंगी फिर हम बेचेंगे। ये कीमतें ईरान और अमेरिका की जो दोबारा जंग शुरू हुई, आपको लगता है कि इस वजह से जो है पेट्रोल महंगा हो रहा है? हाँ, इसका इफ़ेक्ट तो ज़रूर है। जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है इसका इफ़ेक्ट तो ज़रूर पड़ता है, लेकिन ये है कि बेसिकली ये एक हर बंदे की ज़रूरत है। हर बंदे के पास सवारी है, मोटरसाइकिल है, बाइक है, हर बंदे ने ट्रैवल करना है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो निचला तबका है ना, कम अज़ कम उनको रिलीफ देना चाहिए। सुनने में तो है ना पिछली बार कि जो बाइक राइडर हैं इनको छोटी सवारी को रिलीफ देंगे, लेकिन उन्होंने रिलीफ दिया ही नहीं है। लेकिन हुकूमत इस तरह के दावे करती है, कितने ही दावे किए हैं जो कि अभी तक पूरे नहीं हो सके। ऐसे ही है, गवर्नमेंट दावे तो बहुत करती है, लेकिन अब क्या करें। क्या लगता है आने वाले दिनों में ये जंग जो है कहाँ तक पहुँच जाएगी, कितने दिन मज़ीद जो है चलेगी? असल में जो हालात नज़र आ रहे हैं ना आलमी तौर पर, मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि ये जो तनाज़ा चल रहा है ईरान अमेरिका का, ये कंट्रोल में हो। लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं आलमी सतह पर हमारी खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान जो है ना आलमी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ साहब कोशिश तो कर रहे हैं कि जो हालात नॉर्मल रहें और जंग कंट्रोल रहे, लेकिन देखें अल्लाह को जो मंजूर होता है। बड़ा सालसी किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान के भी दौरे किए, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड में भी उन्होंने मुआहिदा तय पाने की कोशिश की। बाकी मुस्लिम ममालिक क्यों पीछे सिर्फ चुप करके बैठे हैं? देखने में सिर्फ पाकिस्तान ही जो है इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। असल में इसमें जो देखने में ये है कि जो अमेरिका है ना, उसका जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब, वो हमारे पाकिस्तान के ऊपर बहुत रिलाई कर रहा है। इसकी पता नहीं क्या वजूहत हैं या आलमी तौर पर क्या असरात हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने हमें एक एज ए मीडिएटर जो है ना दुनिया के सामने पेश किया है। तो हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, उनका बड़ा क्रेडिट है इसमें। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब भी हैं, वो अपनी काविशें पूरी कर रहे हैं। तो उम्मीद तो है इंशाल्लाह कि जो है ना हालात कंट्रोल में आ जाएँ, नॉर्मल हो जाएँ,
आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद जो है पेट्रोल की कीमत में इजाफा देखा जाएगा? नहीं, उम्मीद तो है कि जो है ना पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल ही हो रहें और यानी कि इतनी ज़्यादा ना बढ़ें जितनी कि पहले बढ़ चुकी थी जंग के दिनों में। तो 425 तक चला गया था। जी ऐसे ही है, 425 तक चला गया। तो उम्मीद तो है कि अपना गवर्नमेंट इसको 300 सवा 300 के राउंड अबाउट रखेगी और इससे नीचे लाने की कोशिश करेगी। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को यही पैगाम है कि जो है ना आम निचला तबका बहुत पिस चुका है, बहुत जो है ना इसका प्रेशर का जो मसाइल का शिकार है, उनका ख्याल रखा जाए। उनको जो है ना बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं, ख़ासकर पेट्रोल की प्राइसेस हैं, इनको कंट्रोल करके आवाम तक पहुँचाया जाए ताकि आवाम थोड़ा सा खुशी का सांस ले। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है? मेरा नाम फैसल। फैसल भी क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हो? मैं होटल में जॉब करता हूँ। होटल मैनेजर। हाँ जी। तो पेट्रोल महंगा हो गया, मुबारक हो आपको। बस ये मेहरबानी है हुकूमत की, जिन्होंने कर दी है। क्या करें हम, अवाम अब पेट्रोल डलवाए के खाना खाए, रोटी खाए, क्या करें वहाँ? देखो ना, ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है आलमी सतह वहाँ पर। पे तो सारा कुछ सही है, हर चीज़ महंगाई पाकिस्तान में बढ़ती है, ये तो हमें नहीं समझ में आती। वहाँ पे सारा कुछ नॉर्मल है। पूरी दुनिया में पहले भी जब जंग छिड़ी थी, पूरी दुनिया में महंगाई का बुरहान आया था। तो तब इंडिया तक में गैस खत्म हो गई थी। तो यहाँ पे इतनी ना सिचुएशन इस तरह की होनी चाहिए। इंडिया में इस वक्त कहाँ पे है? तेल देखें आप, इंडिया भी तो ले ही रहा ना, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं मिल रहा? वो देखे ना, कर दिए अब आप नए हुरमस बंद कर देते हैं वो लोग, बस देख ले। जहाज नहीं आते वहाँ से। इंडिया क्यों लेता है फिर उनसे? इंडिया भी तो ले ही रहा ना, पाकिस्तान की क्यों बंद होती है सप्लाई? पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी हो जाती है। क्या लगता है कि पेट्रोल महंगा होने से जो है बाकी चीज़ों पे भी असर पड़ेगा? हर चीज़ पे पड़ेगा, जाहिर सी बात है। किस चीज़ पे नहीं असर पड़ेगा? हर चीज़ पे पड़ेगा। लेकिन जब पेट्रोल सस्ता होता है तो हम लोग देखते हैं कोई चीज़ सस्ती नहीं होती, एक बार अगर उसकी कीमत बढ़ जाए तो। नहीं, ये तो अब देखें ना, अब ये गवर्नमेंट क्या करती है, ये पता नहीं रहती भी है कि नहीं रहती। ये तो इस चीज़ को करना चाहिए। वो देखें ना, दुकानदार कोई चीज़ बेचता है, जब पेट्रोल महंगा होता है तो चीज़ों की कीमतें बढ़ा देता है, लेकिन जब पेट्रोल सस्ता होता है तो वो चीज़ों की कीमतें कम नहीं करता। वो दुकानदार भी आप जैसा मेरे जैसा शहरी है। बस यही तो बात है ना फिर। हम सारा इल्ज़ाम हुकूमत के ऊपर भी लगा देते हैं। हाँ जी, बस यही तो बात है ना फिर। अब क्या कर सकते हैं फिर इस चीज़ के बारे में? क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये मज़ीद जंग कहाँ तक जाएगी? ये मुश्किल ये ख़त्म हो। पाकिस्तान में तो कभी नहीं ख़त्म हो सकती महंगाई के खिलाफ। बाकी आलमी सतह पे ख़त्म हो जाए महंगाई के खिलाफ, पाकिस्तान में कभी भी नहीं ख़त्म। ये देखें ना, अभी ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है, दरमियान में जब मुआहदा पेश आने जा रहा था तो पेट्रोल की कीमतें रुक गई थी, लेकिन अब दोबारा से क्योंकि उनकी जंग शुरू हो रही है, देखें ना पाकिस्तान सालसी की दर अदा कर रहा था। वो तो कर रहा था, तो अब भी जाए। सारे बाकी मुस्लिम ममालिक चुप करके बैठे थे, सिर्फ पाकिस्तान आगे हो गए। अब भी क्यों नहीं जाते वो? अब भी जाइए, अब क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं? देखे ना, ईरान के भी दौरे किए थे, स्विट्ज़रलैंड के भी दौरे किए। तक इन्होंने कहा कि जी पेट्रोल बढ़ेगा, किस एवज में बढ़ेगा वो कहते हैं जी डेली बेसिस पे जो है ना पेट्रोल की नई कीमतें होंगी, ओगरा वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएंगी। जी बिल्कुल ऐसे ही बोला उन्होंने, ऐसे ही बोला उन्होंने। पर ये क्यों ऐसा करें? जुल्म है ना ये। क्या लगता है आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत कहाँ तक जाएगी? 500 रुपया। 500 पे? 500 पे जाएगी। अवाम फिर भी पेट्रोल डलवाएगी? जाहिर सी बात है, उन्होंने फिर क्या करना है फिर? अब ये हर चीज़ इलेक्ट्रिक तो नहीं हो सकती। अता तारर साहब कहते हैं कि आने वाला दौर जो है वो इलेक्ट्रिक का ही है, तो आप लोगों को चाहिए कि अभी से जो है ना इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो तो जाए। वो अतार तारड़ साहब हमें पैसे देते हैं, अच्छा। सारे पाकिस्तान को हम करवा लेते हैं सारा कुछ। हुकूमत की स्कीमें निकलती हैं, उसमें आप अप्लाई करें, पेव जैसी स्कीम वो में। माड़े गरीब बंदों के लिए नहीं है। हाँ जी, वो जिनके साथ हैं वो उनके साथ ही उनको पैसे मिलते हैं, हम लोगों को कहाँ पे मिलने हैं? क्या पैगाम देना चाहोगे हुकूमत को? बस यही है कि मेहरबानी करें, गरीब पे जुल्म ना करें। अच्छा, मेहरबानी करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम फैज़ान है। किसान क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ, क्या पढ़ रहे हो? आईकॉम। तो पेट्रोल महंगा हो गया, मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको मुबारक हो। बहुत बहुत सबको मुबारक हो। 5 रुपये 44 रुपये जो है 40 पैसे 317 हो गया रात का। मुबारक हो। हम क्या कह सकते हैं इस बारे में? ओके, नहीं बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं जी आने वाले दिनों में जो है डेली नई प्राइस जो है ना होंगी। सुना तो ये भी है कि 550 तक जाएगा, 550 तक। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह करे तो जाएगा। क्या लगता है क्या बुनियादी वजह इसकी? बुनियादी वजह यही है कि जंग किसी और की स्यापा हमें पड़ा हुआ है। वो देखे ना, वो ईरान जो है आपने हुरमस बंद कर देता है जहाँ से पेट्रोल के जहाज़ आने होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इतना पेट्रोल है कि सर्वाइव हो सकता है, लेकिन ये हमारी हुकूमत माशाल्लाह है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? वो देखें ना, जब आलमी सतह पर पेट्रोल महंगा होता है तो पाकिस्तान में फ़ौरन महंगा कर दिया जाता है, जी। लेकिन जब आलमी सतह पर पेट्रोल सस्ता होता है तो ये 15-20 दिन जो है ना बाद जाके आवाम को सस्ता पेट्रोल देते हैं। मिलता है, ऐसे ही है, लेकिन उतना भी नहीं मिलता। तकरीबन पेट्रोल की आलमी सतह पे प्राइस मेरे ख्याल से है कि 230 220 तक है। $85 बैरल तक चली गई है। पहले जहाँ 65 रुपये भी आई थी, 70 रुपये भी आई थी,
तब भी महंगा ही मिल रहा था। महंगा मिल रहा था, तो अभी तक वही रेट है, क्या कह सकते हैं हम। क्या लगता है आने वाले दिनों में ये जंग जो है कहाँ तक फैलेगी? जंग का तो आइडिया नहीं है, लेकिन बाकी जो है गैस वगैरह और पेट्रोल वगैरह इसके तो रेट ऊपर होने ही होने। ये तो इस बार सुना है कि पिछली बार से भी ज़्यादा जाएंगे। अच्छा, 425 पे पहले गया था। 425 पे गया था, अब 500 को टच करेगा इंशाल्लाह।